सर आपने अदाद-ओ-शुमार तो जान ही लिए हैं कि किस हद तक पाकिस्तान हर जगह पे हर रैंक में पहले से 10 नंबर में कहीं ना कहीं शुमार ही होता है। कोई वबा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला और मसाइल हो, इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बच्चों को खसरे से कैसे बचाया जा सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें वही बात है जो हम एक अरसा से करते आ रहे हैं कि बैक टू नेचर होना है, हमें फितरत की तरफ लौटना है। नहीं तो पाकिस्तान पूरी दुनिया में तमाम किस्म की बीमारियों में ये सफ़े अव्वल की तरफ जो है ना, पूरी मतलब हमने हर बीमारी में वर्ल्ड कप जीतने के चक्कर में बिल्कुल ऐसा ही तो बैक टू नेचर होना है, अपने आदात तौर तरीके बदलने। मीज़ल जो है ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त देख लेना कि गर्मी जो है वो किस हद तक बढ़ चुकी होती है, और ख़ास तौर पे इसमें हमारे यहाँ खुश्की का अंसर बहुत होता है साथ, और इस गर्मी खुश्की की वजह से मसले ये वाले बनते हैं। और ऊपर से हम जब ये सॉरी ऊपर से जब ये हम ये गर्मी खुश्की का जब इन्वायरमेंट और क्लाइमेट इस तरह की चेंजिंग्स आती हैं, तो हम बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना तेज़ाबियत वाली या जो चीज़ें चटपटी मरगन गज़ाएँ, इनको हम बहुत ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं। हालांकि आप देख लें कि इन दिनों में सब्जियों में आप अगर गौर करें तो किस तरह की सब्जियां मिलती हैं हमें, तो हम उन सब्जियों को ज़्यादा फोकस करें। और वो सब्जियां जो है जैसे कद्दू है, टिंडे हैं, घिया तोरी है, मतलब शलजम है, ये चीज़ें हम अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना ही नहीं रहे। हमारी दौड़ लगी हुई है हर वक्त फास्ट फूड हो, जंक फूड हो, फ्रोज़न फूड हो, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म की कोल्ड ड्रिंक। अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को हमने गर्मी खुश्की की तरफ लेके जाना है, और उसको इतना बढ़ा देना है कि आपके लिवर के ऊपर इफेक्ट होगा। लिवर डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करता, लिवर फैटी हो रहा है, हम रात को देर तक खाते रहते हैं, मतलब अंधेरा होने के बाद भी हम लगे हुए हैं कि जी हमने खाना है, और वो लिवर फैटी कर रहे हैं। और उससे क्या होता है कि हमारी जो जिस्म के अंदर गर्मी खुश्की हिद्दत बढ़ती है, सुफरा जो बाइल है वो बढ़ेगा, उसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, वो बढ़ेगा तो वो हमारे पित्ते में रुकेगा, अगर तो पित्ते में वो सुलज करेगा या उसमें बाइल पिगमेंटेशंस करेगा, तो हम जो है वो पित्ते के मसाइल की तरफ अगर हम वैसे भी देखें तो जो स्कूल की छुट्टियां हैं, अब जो मौसम बदल रहा है तो वो छुट्टियां तब्दील हो गई हैं। हमारे वक्त में किसी और वक्त में होती थी, अब जो है वो पहले हो गई हैं। लेकिन ये रीशेड्यूलिंग जो है वो क्यों नहीं हो पा रही कि जनाब वैक्सीनेशन जो है वो हम पहले कर लें? अगर नहीं भी हो पा रही तो कुछ तरीके बताएं कि किस तरह बच्चों की इम्यूनिटी जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है और इस तरह की बीमारियों से उन्हें बचाया जा सके। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम वैक्सीन्स का जायज़ा लें ना, तो वैक्सीन फाइल्स जब से खुली हैं, हमें उस वक्त से बहुत ज़्यादा अच्छे से पता लगना शुरू हो गया कि वैक्सीन ने बीमारियाँ, मतलब अगर हम इस वक्त देखें तो वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में आपको बेशुमार ऐसे वीडियोज़ और टॉपिक्स और सर्च मिल रही हैं कि वैक्सीन से बीमारियां ज़्यादा आ रही हैं या रोक पा रही हैं। और इसके ऊपर हमें कोई मतलब जो है ना वो कोई ऐसा आर्टिकल, कोई रिसर्च पेपर भी नहीं मिल रहा कि कितने लोगों को वैक्सीन दी गई, तो उनके अंदर हालात क्या थे, और जिनको कोई ऑथेंटिक चीज़ नहीं है, उनको भी वो भी कोई ऑथेंटिक हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे दौड़ लगी हुई है कि हर काम में वैक्सीन करवा लो। हम जब तक अपने आप को फितरत और नेचर के करीब नहीं लाएंगे, अपनी ग़िज़ाओं को ठीक नहीं करेंगे, मौसम के मुताबिक देखना है। जैसे सर्दियाँ आती हैं तो हम सारे के सारे गर्म मशरूबात या जो हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स हैं हम उनकी तरफ चले जाते हैं। तो जब गर्मी आती है तो उस वक्त भी हमें देखना है कि हमें कौन सी गर्म तर चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना है। अगर हम उसको नहीं देखेंगे और हर वक्त वही एक ही रूटीन है, आप देख लें 24/7 पूरा, मतलब होल द ईयर, और बच्चे तो खास तौर पर इसी तरह का जंक फूड ही खा रहे होते हैं। मतलब जितनी भी आप इस वक्त वो बारबेक्यू हैं, टिक्के हैं, कबाब हैं, कढ़ाइयाँ हैं, उसके बाद हर वक्त बिरयानी, ये सारी चीज़ें हमें ख़राब कर रही हैं। और इसकी वजह से सुफरा बाइल जो है वो बढ़ता है, और वो बढ़ता है तो जब वो जिस्म में ज़्यादा रेगुलेट करेगा आपकी पूरी बॉडी में, तो स्किन सॉफ्ट टिश्यूज़ में आके को इन्फेक्शन कर देगा, और उस गर्मी खुश्की की वजह से आपके ये सुर्ख रंग के छोटे छोटे से इस तरह के दाने बनना शुरू हो जाएंगे। और उसके लिए हमारे फिर बेशुमार मसाइल, इसमें टेम्परेचर हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और सम टाइम तो इसमें मरीज़ को गशी के दौरे वगैरह भी आते हैं, और सम टाइम ये जानलेवा भी
साबित हो जाता है मीजल जो है। पर मेहरवी साहब, ये बच्चों को खास तौर पर क्यों इतना इफेक्ट करता है? देखते हैं हम कि, और ये भी कहा जाता है कि हर बच्चे को लाइफ में एक बार ज़रूर खसरे का मसला होना ही होना है। उसकी वजह पता है क्या है कि बच्चा जो बहुत छोटा बच्चा है वो तो अभी असाबी होता है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो उज़लत यानी इस तरफ को उसका मिजाज टेम्परामेंट चेंज होता है। जैसे ही ये मिजाज चेंज होता है, गर्मी की तरफ आता है, खुश्की की तरफ, तो साथ हमारी ग़िज़ाएँ जो है वो बड़ा इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, और उसकी वजह से मसाइल जो हैं वो ज़रा तेज़ी से इनको बनते हैं। जैसे आप देख लें कि आम रूटीन में चेहरे पे कील मास से छाइयाँ या दाने बनते हैं, तो अक्सर क्या कहा जाता है कि जी ये बच्चे जवान होने शुरू हो गए ना, ये जवानी के लामात हैं। तो हमें नहीं निकले थे तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हमें जवानी नहीं आई, हम जवान नहीं हुए थे। डिपेंड करता था उस वक़्त के वालिदैन के ऊपर कि वो किस तरह की चीज़ों को देखते थे कि बच्चे की उम्र के साथ साथ उनको किस तरह से, जैसे मिसाल के तौर पे जब हम इस वक्त कोई 9, 10, 11 साल से लेके जब हम 16, 18 साल की उम्र में आते हैं, तो उस वक्त जो बच्चे बच्चियाँ वो बालग होने की पूरी उस पोजीशन पे आ चुके होते हैं। तो उस वक्त इनको किस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए, ये ज़्यादा उस वक्त ठंडी चीज़ों की, लस्सी और इस तरह की चीज़ों की तरफ होते हैं। अब जो जिनकी उम्र 40 क्रॉस कर गई या 50 कम से कम प्लस जो चले गए हुए, अब वो भी अगर इस उम्र में उनकी तरह से ज़हन में रखते हुए लस्सी पियेंगे तो फिर इनके जोड़ों में दर्द, पट्टों में खिंचाव हो जाएगा। तो हमें एज के मुताबिक और उसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल जो क्लाइमेट है, इन्वायरमेंट है, उसके मुताबिक फिर जो वेदर चेंजिंग्स हो रही हैं उनके मुताबिक हमें देखना है कि हमें कब किस वक्त किन चीज़ों को फोकस करना है। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कि हमारे यहाँ किसी भी निसाब तालीम के अंदर इन चीज़ों को फोकस ही यानी नहीं। खुराक का अगर आपने ख्याल रखना है तो उम्र का भी आपने ध्यान रखना है कि जनाब किस उम्र में क्या आप ले रहे हैं, क्या नहीं ले रहे। अच्छा मेहरवी साहब, बड़ा अच्छा नुक्ता है। इसके अलावा ये भी बताएं कि खुदा ना खास्ता कोई बच्चा खसरे का शिकार हो जाए तो नेचुरोपैथी के असूल क्या बताते हैं? कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, मशरूबात हैं या कुदरती तरीके हैं जिससे बच्चा जो है वो रिकवर हो सकता है, जल्दी ठीक हो सकता है? 3 चीज़ें हैं जिसका कावा जो है वो बनाना चाहिए और कावा बना के उनको देना चाहिए। एक है खूब कला, कि आपको पंसारी पे जाएंगे तो आपको जड़ी बूटियाँ जो बेचता है उससे मिल जाएगी। खूब कला है, इंजीर है और अनाब है। ये 3 चीज़ें लें और इसका कावा बना के, वो बहुत बच्चा है, बड़ा है या जो भी जिस एज में है, उसका कावा बना के अगर इसका उसको दिया जाए तो ये बहुत अच्छा है। और खाने के लिए इनको जो है वो सब्जियों में कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, भिंडी तोरी, और उसके बाद फिर इनको मूंगी की दाल छिलके वाली पतली बनी हुई हो, और उसके बाद आप इनको बकरे का गोश्त शोरबे वाला या उसकी यखनी बना के बीच में कद्दू डाल के वो भी दे सकते हैं। आप कद्दू का शेक दे सकते हैं इनको। पानी में 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर एक छोटे साइज़ का कद्दू लें, जैसे आड़ू आए हुए इस साइज़ का, और ये घिया कद्दू जो सब्ज़ रंग का होता है गोल वाला, वो लिया जाए और उसको सिर्फ धोना है और उसका छिलका नहीं उतारना। उसको मोटा मोटा काट के आप जूसर में डाल दें, 1 गिलास उसमें पानी डाल दें, 2-3 टहनियाँ आप उसकी सब्ज़ पुदीने की पत्तों समेत डाल दें, और 4-5 दाने आप उसमें काली मिर्च खूबसूरत अच्छी चमकदार जो है वो डाल के आप उसको पानी में शेक कर लें, तो वो पिलाया जाए। वो भी इनके लिए जो है वो बहुत अच्छा है। और फितरत और नेचर के करीब लाया जाए। इन दिनों में चटपटी मुरगन ग़िज़ाएँ और ख़ास तौर पे जो हम बासी करके खाने खाते हैं और फ्रिज में से निकाल के चावल रखे, निकाले, फिर रखे, फिर और कितने दिन निकालते खाते रहते हैं। और बाकी जो भी चीज़ें हम इन दिनों में रखते हैं वो उसमें हमें बज़ाहिर कूल नज़र आती हैं, लेकिन उनके अंदर जो क्लाइमेट चेंजिंग्स हो चुकी होती हैं उस चीज़ के अंदर जो खराबियाँ जो उसके फ्रीज़ होने से जो उसके अंदर मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं ना, हमें उनको भी ज़रा देखना पड़ेगा, नज़र रखनी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया मेहरवी साहब आपके वक्त।